क्या 16 साल तक सत्ता पर राज करने वाला नेता एक ही चुनाव में सत्ता से बाहर हो सकता है? क्या लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चेहरा अब खुद जनता के फैसले से हार गया है? हंगरी से आई इस खबर ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। विक्टर ऑर्बन, यूरोप के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी, 16 साल बाद पहली बार चुनाव हार गए हैं। 199 सीटों वाली संसद में पीटर मैकगियर की अगुवाई वाली पिज्जा पार्टी ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर साफ बहुमत हासिल की है। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। इस चुनाव पर सिर्फ हंगरी की नजर नहीं थी बल्कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस भी इसे बेहद करीब से देख रहे थे। अब खास बात तो यह है कि अमेरिका ने खुलकर ऑर्बन का समर्थन भी किया। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस खुद बुडापेस्ट पहुंचे और रैली में डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर जोड़कर जनता से कहा, स्टैंड विद विक्टर ऑर्बन। लेकिन नेताओं ने कहानी बदल ही दी। हंगरी का ये चुनाव अब सिर्फ एक देश का राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में शिफ्ट का संकेत बन चुका है। एक तरफ थे विक्टर ऑर्बन, जिन्हें स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स का चेहरा माना जाता है, और दूसरी तरफ थे पीटर मैकगियर, जो बदलाव और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे। 2024 के यूरोपियन इलेक्शंस में ही संकेत मिल गया था कि अब पिज्जा पार्टी ने करीब 30% वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था, और अब ये जीत उस लहर का परिणाम बन गई है। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पर। ऑर्बन और ट्रंप का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक वैचारिक गठबंधन था। नेशनलिज्म, एंटी इमिग्रेशन और सेंट्रलाइज्ड पावर, इन सभी मुद्दों पर दोनों एक ही लाइन पर खड़े थे। ऑर्बन का गवर्नेंस मॉडल अमेरिका के कंजर्वेटिव सर्कल्स में एक टेम्पलेट बन चुका था, लेकिन अब ऑर्बन की हार उस मॉडल की सीमाओं को उजागर करती है। और अब नजर डालते हैं व्लादिमीर पुतिन पर। देखिए, यूरोपीय संघ के अंदर ऑर्बन को पुतिन का सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी माना जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हंगरी का रुख बाकी यूरोप से अलग रहा है, लेकिन अब ऑर्बन के बाहर होने से ईयू के अंदर रशिया की सबसे मजबूत आवाज कमजोर पड़ सकती है और यूरोप अधिक एकजुट होकर सख्त रुख अपना सकता है। तीसरी बड़ी शक्ति है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग का चाइना। पिछले कुछ सालों से चाइना ने हंगरी को यूरोप में अपने एक गेटवे के रूप में विकसित किया था। बड़े निवेश और प्रोजेक्ट्स के जरिए बीजिंग ने बुडापेस्ट में मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन नई सरकार अगर ईयू के साथ अलाइनमेंट बढ़ाती है तो चाइना का ये फुटहोल्ड भी कमजोर हो सकता है। हालांकि देखिए, पीटर मैकगियर के लिए असली चुनौती अब यहां से शुरू होगी। हंगरी की कई संस्थाएं अब भी ऑर्बन के प्रभाव में हैं, खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो नई सरकार के फैसलों को रोक भी सकती है। यानी कि जीत के बाद भी लड़ाई आसान यहां से नहीं होगी। लेकिन बड़ा संदेश भी साफ है, ये सिर्फ विक्टर ऑर्बन की हार नहीं बल्कि सोच को भी चुनौती है, जो मानती थी कि मजबूत नियंत्रण ही स्थिरता लाता है। ये चुनाव दिखाता है कि जनता जब बदलाव चाहती है तो सबसे मजबूत सत्ता को भी हिला सकती है। और यही वजह है कि हंगरी का ये फैसला अब सिर्फ एक देश की खबर नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अगले चैप्टर की शुरुआत बन चुका है।